सादर नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त इंजीनियर अशोक कुवाल, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट। साथियों, कैसा महसूस कर रहे हो इस कोरोना काल को? कैसा लगता है आपको? कैसा लग रहा है? और क्या लगता है आपको कि आगे कैसा दौर आने वाला है? साथियों, कोरोना का ये समय है कि लोगों को आमतौर पर ना तो घर में सुकून है, ना ही लोगों को बाहर कोई सुकून मिल रहा है। घर पर ज्यादा समय गुजारो तो कई तरीके की बंदिशें महसूस होने लगती है। घर से बाहर निकलो तो वही लगातार मास्क लगाए रखो। लगातार मास्क लगाने से भी लोग काफी चिड़चिड़े से महसूस होने लगे हैं। लोगों को काफी परेशानी होने लगी है। तो फिर ऐसे में लगता है कि यार अच्छा है कि कहीं पर घर पे ही बैठा जाए। लेकिन घर में रहकर भी कोई कितना टीवी देखेगा, कोई कितना सोएगा, कोई काम ही नहीं है, क्या करें? घर पे बैठे बैठे भी बहुत परेशान होने लगते हैं, बोर हो जाते हैं घर पे बैठे बैठे। साथियों, समय इतनी आसानी से नहीं कटता लोगों को। जब कहीं भी संतुष्टि न मिले तो आदमी को चिड़चिड़ापन महसूस होना ये एक स्वाभाविक है। साथियों, यही जो चिड़चिड़ापन होता है वो हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत जबरदस्त असर कर रहा है। किसी काम में मन नहीं लग रहा है, जिन कामों में दिलचस्पी है भी तो उन्हें करने की इच्छा नहीं हो रही है। काम बहुत है लेकिन उन्हें करने के लिए हम मन नहीं बना पा रहे हैं। साथियों, इन सब चीजों की यदि समस्या आपको भी महसूस हो रही है तो बिल्कुल चिंता ना करें। इस स्थिति में सिर्फ आप ही नहीं, बहुत से लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये परिस्थितियां हर किसी के साथ में ऐसा हो रही है इस दौर में। साथियों, हम हालात को तो तुरंत नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि खुद को इसी क्षण से बदलना शुरू कर सकते हैं। साथियों, हम आपको खुद को बदलने के लिए, इस दौर में खुद को गुड फील करने के लिए हम आपको ऐसे सुझावों पर बात करने वाले हैं जिनसे आप उन सुझावों को मानकर अपने आप को एक बेहतर महसूस करेंगे और अपने आप को एक कामकाज भी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। साथियों, सबसे पहले मैं बात करने चाहता हूं उस बात के बारे में जो कहीं ना कहीं आपका मन भी नहीं कर रहा है, आपकी इच्छा भी नहीं हो रही है किसी काम को करने के लिए। तो वो जो बात है, वो जो चीज है, वो आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगी। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपना टारगेट, अपना गोल। अपना जो भी गोल है उसको फिक्स करो और उस गोल पर फोकस बनाए रखो। फोकस होना बहुत जरूरी है। साथियों, सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि ये जो कोरोना काल का दौर है कब नॉर्मल होगा। अभी इसका कोई साथियों निश्चित उत्तर नहीं है हमारे पास कि ये कब ठीक होगा। यही जो अनिश्चितता है ना, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। कई लोग रूमर फैला रहे हैं कि नहीं यार, ये तो सालों साल चलेगा। कई लोग कह रहे हैं कि बस 2-4 महीने का और है। कई लोगों के अंदर तो यह भी टेंशन आगे बढ़ रही है कि लोग कह रहे हैं कि यार लॉकडाउन और आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके की टेंशनें लोगों को बहुत ही चिड़चिड़ा महसूस करवा रही है, बहुत ही टेंशन में डाल रही है, डिप्रेशन में डाल रही है। कई लोगों के तो बिजनेस तबाह हो गए हैं। साथियों, ऐसे समय में मैं जो समझता हूं वो मैं आपको बात बता रहा हूं कि समझदारी हमारी इसी में है कि जो निश्चित है, जो हमारे हाथ में है, उस पर फोकस किया जाए। साथियों, संक्रमण का खतरा खत्म नहीं किया जा सकता है, यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन साथियों, इससे बचा जरूर जा सकता है। मास्क का यूज करके, और भी कई तरीके की गाइडलाइंस हैं, उनका यूज करके हम अपनी जो सुरक्षा है वो कर सकते हैं। इसलिए साथियों, मास्क को लेकर खींचते रहने के बजाय उसकी इंपॉर्टेंस को समझें और मास्क को अपनी जनरल लाइफ में ही उतार लें। क्योंकि साथियों, ये जो कोरोना महामारी है, इसकी अभी तक दवाई तो बन नहीं पाई है। तो इसकी एकमात्र ही दवाई है जो है इसका बचाव। इससे बचकर ही हम
सुरक्षा अपने आप को दे सकते हैं। साथियों, इससे मन में जबरदस्ती कुछ करने का भाव घटेगा और चिड़चिड़ाहट कम होगी यदि आपने अपने टारगेट पर फोकस करके रखा है। कोरोना के चलते क्या नहीं कर पा रहे हैं आप, इसकी जगह सोचें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यदि आपने इन चीज़ों पर फोकस किया कि हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, हम ये कर सकते हैं, तो आपके पास चिड़चिड़ापन तो कम होगा ही होगा, साथ में आपके मन को भी सुकून मिलेगा। साथियों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें घर पर समय बिताना अच्छा लग रहा होगा। घरबंदी के कारण वे परिवार के साथ अपने समय बिता रहे होंगे। ये उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है साथियों। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो परिवार के साथ रहकर इरिटेट फील कर रहे होंगे। उनको बात बात पर गुस्सा भी आने लग गया होगा, क्योंकि बच्चे परेशान करते होंगे, कभी बीवी कुछ कह देती होगी, तो इन बातों को लेकर उनके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ गया होगा। तो इन चीज़ों से मात्र एक ही उपाय है आपके पास इन चीज़ों से बचने का, कि आप अपना टारगेट को फिक्स करके, अपने गोल को फिक्स करके और उस पर फोकस करें, उस पर एक अपनी ईमानदारी से, डिसिप्लिन के साथ उस पर काम करना शुरू कर दें। साथियों, मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा कि क्रिएटिविटी पर जोर दें। किसी भी परिस्थिति में न तो इंसान का जीवन रुकता है और न ही उसकी खुशियाँ रुकती है। साथियों, ये बदलता रहता है। अपने आसपास ही देख लीजिए, लोगों ने मास्क के रंग रूप को लेकर कितने प्रयोग कर डाले। आजकल अलग अलग डिजाइन के मास्क आने लगे हैं। जिन्हें अपना पुराना काम करने में दिक्कत हो रही थी, उन्होंने उसी काम को करने के लिए नए नए तरीके खोज लिए हैं, नया नया डेवलपमेंट कर लिया है। साथियों, वो आसान तरीका खोज लिया है। साथियों, ये जो कोरोना महामारी का जो दौर चला है, ये जो लॉकडाउन का दौर चला है, काफ़ी बंदिशों का दौर चला है, इसमें लोगों ने कई नए आविष्कार भी किए हैं, कई नवाचार किए हैं। लोगों ने अपने काम को सलीके से करने के वो तरीके ढूंढे हैं, वो तरीके डेवलप किए हैं। साथियों, आदमी को सोचने का वक्त मिल गया है। आदमी को नया कुछ डेवलप करने का, अपने काम से थोड़ा रिलैक्स पाकर कुछ हटकर सोचने का वक्त मिल गया है। तो कई लोगों ने नया नवाचार किया है। इसी तरह के साथियों, हालात को अपने हिसाब में मोड़कर उन्होंने तरक्की की गाड़ी थमने नहीं दी। साथियों, क्रिएटिविटी ही खुशियों का मूल मंत्र है। हमेशा ध्यान रखें कि आपका दिमाग एक साथ कई जो रचनात्मक कार्य हैं, कई नकारात्मक हैं, वो एक साथ नहीं हो सकता। क्योंकि साथियों, यदि आपके पास कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ रचनात्मक कार्य करने की आपके पास कला है, तो साथियों नकारात्मक आपके पास दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगी। साथियों, यदि आपने कोई क्रिएटिविटी करने की सोची है, कोई नया करने की सोची है, कोई नवाचार करने की सोचा है, तो साथियों वो जो नवाचार करने की जो उम्मीद है, वो जो साथियों किसी भी समस्या का समाधान करने की जो कोशिश है, वो आपके अंदर हमेशा सकारात्मकता को बनाए रखेगी। साथियों, जब हम किसी क्रिएटिव माइंड से सोचते हैं ना, तो कोई ना कोई हमको राहत दिख ही जाती है। ये साथियों, यह है अपनी पॉजिटिविटी का। पॉजिटिविटी के कारण अपने अंदर ही साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन और 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उस के बारे में विचार करने के बाद में हमारा माइंड ही उसका हमें सॉल्यूशन निकाल कर दे देता है। साथियों, हमारे माइंड के अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है, उसका हम 1% भी यूज नहीं करते हैं। हमारे माइंड को यूज करना चाहिए, उस पर जोर डालो। ये जितना ज़्यादा इस पर जोर डालोगे, ये उतना ही ज़्यादा काम करेगा। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, उस पर फोकस करें। कभी भी खाली नहीं बैठे, अपने आप को बिजी रखें। वो आपने कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। साथियों, जितनी फुर्सत में आप रहेंगे, दिमाग पर उतने ही ज्यादा उल्टे सीधे ख्वाब आपके पास आते रहेंगे। अगर कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो आपका माइंड बिजी रहेगा और कुछ करने की संतुष्टि भी मिलती रहेगी कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूं यार। साथियों, आपको अपने टाइम को डिवाइड करना होगा, अपने टाइम को एक फिक्स टाइम टेबल बनाकर काम करना होगा कि कितने बजे मुझे
व्यायाम करना है, कितने बजे मुझे नाश्ता करना है, या कितने बजे मुझे खाना खाना है, या कितने बजे मुझे उठना है, कितने बजे सोना है। ये सारी जो पूरी दिनचर्या है ना साथियों, उस दिनचर्या को लिख लो और लिखकर उसका कड़ाई से पालन करो। फिर देखो आपके अंदर नेगेटिविटी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। साथियों, अगर कामकाज ही हैं आप, तो दफ्तर में जो काम के बाद जो खाली समय बचाता है, उस खाली समय के अंदर बैठे नहीं। यदि आप मान लो कोई हाउसवाइफ है, कोई बिजनेसमैन है, तो आपके अंदर जो समय बचता है उस समय को कहीं ना कहीं यूज करें, कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज करें। समय का यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है साथियों। महिलाएं, यदि आप सिलाई सीखना चाहती हैं, सिलाई करती हैं, यदि आप बेकिंग, कई तरीके के योग वगैरह करती हैं, कई तरीके के क्राफ्ट्स वगैरह बनाती हैं, यदि आप कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपना दिमाग वहाँ लगाएं। और इन चीज़ों के लिए साथियों सबसे बेस्ट साधन है नया कुछ सीखने के लिए यूट्यूब। ऑनलाइन आपको हर चीज़ की आपको ट्यूटोरियल मिल जाता है, वहाँ पर सीख कर आप नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। घर बैठे आपकी हर समस्याओं का समाधान गूगल बाबा की तरफ से मौजूद है। तो इस गूगल बाबा को आप यूज करो यार, और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनमें उनको सॉल्व करने के लिए, उनमें उन समस्याओं के ऊपर सफलता पाने के लिए आपके पास कई सारी राहें खुली हुई है साथियों। उन राह को समझें साथियों। ये जो चीजें हैं ये आपको पूरी तरह बिजी रखने में मदद करेगी। जब हमारे पास हर चीज को करने का एक समय निश्चित होगा ना कि मुझे कब कितने बजे क्या करना है, तो साथियों आप कभी बोर नहीं होंगे, ऊब नहीं होंगे, और नहीं आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। साथियों, सार्थकता का आपको एहसास भी होगा, क्योंकि आपको मन में एक अजीब सी खुशी होगी, और उस खुशी में आप यह महसूस कर पाएंगे कि हाँ, मैंने आज कुछ किया है। साथियों, आसपास अपनी खुशी को तलाशें। खुशी तलाशनी पड़ती है साथियों, खुशी तलाशनी पड़ती है। यदि आपके पास कोई खुशी का कारण नहीं है तो खुशी का कारण भी बनाना पड़ता है, लेकिन खुशियां हमारे अंदर होनी चाहिए, खुशियां हमारे अंदर एक्सप्रेस होनी चाहिए। साथियों, यदि हम खुश रहेंगे तो हम खुद तो खुश रहेंगे ही रहेंगे, साथ में हम हमारे परिवार को भी खुश रख पाएंगे। जीवन में ऐसे लोगों या ऐसे चीज़ों को शामिल करें जिनसे हमें खुशी मिलती है। साथियों, सोशल मीडिया पर आपके किसी काम की यदि कोई तारीफ मिल जाए तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपने कोई प्रोफाइल पिक्चर लगाई और कहीं आपको इस प्रोफाइल पिक्चर पर बहुत ज़्यादा लाइक्स मिल गए, बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिल गए, लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स मिल गए, तो आपके अंदर एक अजीब सी खुशी आ जाती है। तो साथियों, ये सभी एक खुशियाँ ही हैं। जब आप खुश रहेंगे तो आप घर में हैं या कहीं बाहर हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आसपास का जो वातावरण है वो भी खुश रहेगा और वो भी आपकी खुशियों में चार चांद ही लगाएगा। इसके अलावा साथियों, आपको खुश रहने के लिए आप जो भी आपके पास खाली समय बचता है उसमें आप थोड़ा घूमें, थोड़ा टहलें, हवा में, खुली हवा में बैठें, आप हरियाली के बीच टाइम बिताएं। अब तो खैर लॉकडाउन काफ़ी हद तक धीरे धीरे खुल गया है, तो आप कहीं ऐसी खुली जगह जाकर बैठे जहां पर ठंडी हवा चल रही हो, आप खुले वातावरण का आनंद ले सकते हैं। इससे आपको साथियों खुशी तो मिलेगी, साथ में पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। और ऐसी जगह चुने बैठने के लिए जहां पर संक्रमण का खतरा ना हो। इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि साथियों, हरियाली के लिए आप अपने घर में यदि बगीचा है तो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं, वहाँ पर खुली हवा का आनंद ले सकते हैं, और कहीं बाहर है तो आप बाहर भी बैठ कर ले सकते हैं। और यदि आपको जैसे पशु पक्षियों के साथ टाइम बिताने का मन है, आपको टाइम बिताना पसंद है, तो आप थोड़ा इनके साथ भी समय गुजारें। क्योंकि साथियों, जो पालतू जैसे पशु हुआ, पक्षी हुआ, तो इनके साथ आप खेलते हैं तो आपका स्ट्रेस आपका दूर होता है, तनाव दूर होता है, आपकी चिंता दूर होती है। इससे आपकी जो मनोदशा है उसके अंदर सुधार होता है, आपको खुशियाँ मिलती है। साथियों,
ऐसा इसी खुशियों का लेकर आप अपने को खुद को तो खुश रख सकते हैं, साथ में आप अपने आसपास के क्षेत्र को भी, आसपास के लोगों को, आसपास के वातावरण को बहुत खुशी महसूस भी कराएंगे और उन लोगों को खुशियाँ भी दे पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है साथियों, अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दें। शरीर और मस्तिष्क की कुछ ज़रूरतें ऐसी होती है जो बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके लिए साथियों आपको ताज़ा हवा में बैठना, थोड़ा धूप में बैठना, खुद की सुरक्षा रखना, ये बहुत ज़रूरी है। साथियों धूप पड़ने से शरीर में जो आपके सेरोटोनिन बनता है, जो चिंता और आपकी टेंशन को कम करने में मदद करता है, तो इन चीज़ों में आप थोड़ा ध्यान दें। अपने खुद की सेहत का ध्यान दें, अपने खान पान का ध्यान दें, सही खान पान खाएं। कई बार पोषक तत्वों की कमी से भी लोगों को चिड़चिड़ापन और टेंशन, फोकस की कमी, ये एक परेशानी हो जाती है। साथियों यदि आपका स्वस्थ मस्तिष्क रखना है तो आप प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर जो पौष्टिक खाना है वो खाएं और समय पर खाएं, समय पर सोएं और समय पर अपना जो भी काम है वो समय के अनुसार करें। साथियों आपने सुना होगा पहला सुख निरोगी काया। साथियों इसलिए सारी चीज़ें मैं आपको इसी बात पर फोकस करता हूँ कि आप अपनी काया को निरोगी करने के लिए पहला काम करें। दूसरा, आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक ईमानदारी से डिसिप्लिन में रहकर मेहनत करें। साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आज हम आपसे इतनी ही बातें करेंगे और एक बात आपको मैं बता दूं, यदि आपके अंदर कुछ नया करने का जज्बा है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो ये वक्त है साथियों, ये वक्त है कुछ नया करने का। तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। यदि कुछ आप नया करने का सोच रहे हैं तो खाली मत बैठो, अपने आप को बिजी रखो। और बिजी भी ऐसा नहीं कहीं आप मोबाइल पे, फेसबुक पे और कहीं सोशल साइट्स पे, इंटरनेट पे आप जो फालतू के जो बिना काम की चीज़ें हैं उनके अंदर बिजी हो रहे हो। बिजी होना भी साथियों, इस बिजी होने का मतलब ये नहीं है कि आप फालतू के कामों में बिजी हो। बिजी होने का मतलब यह है कि आप अपने गोल को अचीव करने की जो प्लानिंग आपने बना रखी है, उस स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए आप वहाँ बिजी रहें, फालतू के कामों में नहीं। जिनसे आपको एक अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं उन कामों के अंदर बिजी रहें, आप खुशियां बटोरने में बिजी रहें। साथियों इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें आपकी, एक झलक पाने को लोग तरसते रहें और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसती रहें, तालियां बरसती रहें। साथियों इस तरह आप अपना किरदार निभाओ, इस तरह आप अपने समय का यूटिलाइजेशन करो कि आपकी परिवार में, फैमिली में, आपकी जिले में, आपके राज्य में, पूरे देश में आपके चर्चे हों, आपकी एक मिसाल दी जाए, लोग आपको एक अच्छे कामों के लिए पहचानें, आपको समझें। साथियों हमारा सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जो ताकि हम आपके आगे से जो मोटिवेशनल सेशंस लेकर आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप इन मोटिवेशन सेशंस का फायदा उठा सकें। नमस्कार।